के लिए ही तो उसका नाम पतिव्रता पड़ा। अगर वो पराये पुरुष के पास अपनी पति की आज्ञा मान के जाएगा तो उसी समय उसका पतिव्रत समाप्त नष्ट हो जाएगा। लेकिन क्या कहती है पार्वती कि तजऊ नारद कर उपदेशु आप कहाई सत बार महेशु। अरे एक बार नहीं, जो हमारा साध्य है, जिसको पाने के लिए मैं उग्र तपस्या कर रही हूँ, अगर वो भी आकर के भगवान शंकर कहे पार्वती मेरे को पति रूप में पाने के लिए न तो इतनी बड़ी तपस्या कर रही हो, मैं तुमको लेने के लिए आ गया हूँ, तू नारद के वचन को छोड़ दे, तो भी उस समय मैं उनकी वचन का पालन नहीं कर सकता। मैं गुरु के वचन का कभी परित्याग नहीं कर सकती। अब प्रश्न उठता है कि आखिर गुरु की वचन की इतनी अपेक्षा क्यों? सभी बात तो शास्त्र में लिखे हैं, किताबों में लिखा है, फिर गुरु की अपेक्षा क्यों? इसलिए कि हम अपने पुरुषार्थ से, अपने बल से, अपनी बुद्धि से हम भगवान को प्राप्त करने में असमर्थ हैं। तब हमें एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो अपने मन माया की मोह जाल को काट कर ईश्वर में लीन हो चुका है, जो वहां तक का रास्ता जानता है। मुझे एक वैसे पुरुष की आवश्यकता है, एक तत्वस्थित महापुरुष की हमें आवश्यकता है, जो हमें वहां पर ले जाए, वहां के मार्ग को वो जानता है। क्योंकि वहां का मार्ग कैसा है? मार्ग अगम, वो बड़ा अगम मार्ग है। मार्ग अगम संग नहीं संबल। बम्बई तो जाएंगे तो घर की मेहरारू रोटी बना कर दे देगी, पूरी पराठा, जा खाते चला जाइए। लेकिन जब वहाँ बाप मरने लगा तो क्या भोजन दिया था? थोड़ा सा लाई हुई ले करके और बतासा उतासा लेके लुका दिया, और कौआ हुआ चुन के खा गया, साथ में कुछ जाने वाला नहीं। मार गया गम अरे संग नहीं संभले, नाऊ गाँव का भूला रे तुलसीदास भवत्रा सहर हो राम अनुकूल रे। राम अनुकूल हो जाए। राम कौन? रमन्ते योगिनः अस्मिन् स रामः। अगर ऐसा सत्पुरुष मेरे अनुकूल हो करके मेरा मार्गदर्शन करने लगे तभी वहाँ का मार्ग पता हो सकता है, बीच कोई उपाय नहीं। सज्जनों, वास्तव में गुरु को, हमारे सनातन धर्म में गुरु को ही भगवान मानते हैं। अर्थात भगवान के जानने का तरीका भगवान को छोड़ के दूसरा कोई नहीं जानता। इसलिए भगवान ही गुरु के रूप में अपने जानने की विधि बताने के लिए इस लौकिक जगत में आ करके, क्यों कि गुरु का उपदेश ही ईश्वर और जीव को जोड़ता है। बिना गुरु के वास्तविक उपदेश के, सच्चे संत के बिना उपदेश के कोई भी उपदेशी उस ईश्वर पर्यंत तक की दूरी तय नहीं कर सकता। रैन के बिछड़ी अरे चकवी आन मिली परभा, जो जन बिछुड़े नाम से दिवस मिले नारा। वो चकवा चकैया चिड़ै होता है, जानते हो ना? एक दिन की बात थी कि एक नदी के किनारे एक दाम्पत्य चकवा चकैया निवास करता था। शाम हो गई, सूर्य नारायण जो है ना वो झुकने झकने चले गए थे। वो जा रहे थे अस्ताचल को, तो उसकी स्त्री जो है आंख में आंसू बहा बहा करके, रो करके अपने पति को कहती है, देखो तो हमारा कैसा भाग्य है। इस समय सारे संसार के जीव जो हैं सब पति पत्नी एक जगह हो करके
और अपनी दुख सुख की बात करेंगे। और हमारा भाग्य तो देखो कि जब भी ये निशा आएगी तो हम दोनों विलग हो जाते हैं। दी रात भयो, क्या कहती है अपने प्रियतम से वो, अरे प्रियतम रात भयो दिन बीत गयो चकवी दीनारो, चल चकवा उस देश में जहाँ रैन ना हो, उस देश में चलो जहाँ रैन न होता। तो वास्तव में गुरु का उपदेश ही साधक और भगवान को जोड़ता है। अगर ऐसा उपदेशी किसी सच्चे गुरु की लंगोटी ढोने वाला उपदेशी नहीं है तो उसके लिए भगवान लाखों कोस दूर होता है। सप्तऋषि अपने से मुंह लेकर के तो लौट गए। फिर कुछ दिन व्यतीत, अरे कुछ दिन की बात छोड़ो, फिर महीनों निकल गए, वर्षों फिसल गए। भगवान शंकर तपस्या में बैठे ही थे। सभी संतों ने, सभी देवताओं ने मिलकर के कामदेव को थोड़ा चीटा पट्टी दिया, जाओ नहीं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। क्योंकि पार्वती से भगवान शंकर का शादी होना आवश्यक है, नहीं तो शंभासुर की हत्या नहीं हो सकता है। और वो जब तक रहेगा हम देवताओं का कभी भी घर